स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक इटालियन ड्रामा मूवी दी लास्ट पैराडिसो के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत एंथोनी नाम के एक किसान से होती है जो शादीशुदा है और इसके बावजूद उसका ब्लांका नाम की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ब्लांका की बहन उसे समझाती रहती है कि एंथोनी से प्यार करना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसकी एक बीवी और बच्चे भी है। यहाँ तक कि तुम दोनों के चक्कर के बारे में अब पूरा गांव जानता है। पर ब्लांका अपनी बहन की बात नहीं सुनती। ब्लांका और उसकी बहन लूना विक्टर नाम के एक खेतों के मालिक की बेटी है, जो असल में एक क्रूर आदमी है और हर कोई जानता है कि वह दूसरी लड़कियों पर नजर डालता है और उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। यहाँ गांव वालों के साथ साथ एंथोनी की पत्नी जूलिया भी अपने पति के चल रहे चक्कर के बारे में जानती है, लेकिन इसके बावजूद वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एंथोनी अपनी माँ की बात तक नहीं सुनता, जो उसे हर समय अपने परिवार के साथ रहने के लिए समझाती है। एक तरफ एंथोनी का अपनी जिंदगी में ब्लांका के साथ चक्कर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसा आदमी है जो गांव वालों को उनका हक दिलाना चाहता है। वो इस गांव की गरीबी मिटाना चाहता है और इसके लिए वो इंसाफ पाने की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि शहर से वाल्टर नाम का एक आदमी आकर किसानों से सब कुछ काफी कम कीमत में खरीद रहा है। इसलिए एक दिन एंथोनी ने फैसला किया कि वो खुद किसानों को सही कीमत देकर उनसे सामान खरीदेगा, जिससे सभी गाँव वालों को उनका हक मिलेगा। गाँव वालों की नजरों में एंथोनी के लिए इज्जत थी, वही उसके पिता बिना किसी परेशानी की जिंदगी जीना चाहते थे। इसलिए एंथोनी की इस लड़ाई से उन्हें तकलीफ है। जो सुकून एंथोनी अपनी जिंदगी में चाहता था वो सिर्फ उसे ब्लांका के साथ मिलता है, और इस सुकून के लिए वो ब्लांका के साथ इस गांव से कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसाना चाहता है। पर ब्लांका से प्यार करना उसके लिए आग से खेलने के बराबर है, क्योंकि ब्लांका का पिता विक्टर एक राक्षस है, जिसे एंथोनी के आंदोलन के बारे में अभी अभी बताया गया है। एक रात विक्टर ने एंथोनी को अपने घर मिलने के लिए बुलाया। एंथोनी को लग रहा था कि उसने ब्लांका के बारे में बात करने उसे बुलाया होगा, पर ऐसा नहीं था। उस रात ब्लांका अपने घर में थी, लेकिन उन्होंने विक्टर को अपने रिश्ते के बारे में पता नहीं चलने दिया। विक्टर एंथोनी से चल रहे आंदोलन को रोकने के लिए कहता है। वो उसे मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एंथोनी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि किसान हल चलाते हैं तो अब से फसल की कीमत भी वही तय करेंगे। अब विक्टर को समझ आया कि एंथोनी ढीठ किस्म का आदमी है और उसके फैसले को बदलना नामुमकिन है। उसी रात किसी दो किसानों ने वाल्टर नाम के उस आदमी को मारा और पीटा, जो शहर से आकर उनसे फसल खरीदता था। और एंथोनी इस बात से बिल्कुल अनजान है। वो तो अपने दोस्त डेविड और परिवार के साथ मिलकर अपनी खेती पर ध्यान दे रहा था। एक रात एंथोनी ब्लांका से मिलने चला गया और दोनों ने ही एक खलियान में एक दूसरे के साथ रात गुजारी। और जब अगले दिन ब्लांका ने ये बात अपनी बहन को बताई तो वो समझ गई कि शायद एंथोनी अभी भी वही है। लूना एंथोनी को वहां से निकालने खलिहान में चली गई और किसी तरह अपने भाई फ्रैंको की नजरों से बचाकर उसने एंथोनी को बाहर निकाला। पर जब वहां से निकलकर एंथोनी चर्च पहुंचा तो उसे जूलिया ने बताया कि पिछली रात उनका बेटा घर से भाग गया था। वो पूरी रात गांव में वो बस अपने पिता को ढूंढ रहा था, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हर दूसरी रात उसका पिता घर से गायब रहता है। अब ये बात जानकर भी एंथोनी को अपनी गलती कोई गलती नहीं लगती। उसका कहना था कि वो जूलिया से प्यार तो करता है, पर वो अपनी जिंदगी से कुछ और चाहता है और जूलिया कुछ और। अगले दिन एंथोनी ब्लांका से मिलकर कहता है कि वह उसे लेकर यहाँ से दूर अपने भाई थॉमस के पास जाने वाला है और वहाँ पर वो दोनों साथ में खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा करना एंथोनी के लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि ब्लांका के भाई फ्रैंको ने एंथोनी और ब्लांका को साथ में देख लिया और ये बात उसने अपने पिता विक्टर को बता दी। फिर ब्लांका जब अपने घर वापस आई तो विक्टर ने उसे कोसना शुरू कर दिया। यहाँ एंथोनी ने विक्टर को सच बताने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन फिलहाल उसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाकर विक्टर को ये चिट्ठी दे। फिर जब एक हफ्ते बाद हिम्मत जुटाकर वो चिट्ठी में लिखी बातें विक्टर को बताने गया तो जमीन दिखाने के बहाने विक्टर ने एंथोनी को बेरहमी से मार दिया और उसके मरे पड़े शरीर को गांव के बीचों बीच उसी के घोड़े पर भेज दिया। एंथोनी का परिवार और ब्लांका एंथोनी की मौत को सह नहीं पाए और फिर इस मौत की खबर उन्होंने एंथोनी के भाई थॉमस तक पहुंचाई। जैसे ही थॉमस को यह खबर मिली, उसने शहर छोड़कर वापस गांव आने का फैसला कर लिया। यहाँ गांव में किसानों को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा था, क्योंकि उन पर एंथोनी की मौत का इल्जाम डाला गया था, और ऐसा इसलिए ताकि किसानों का चल रहा आंदोलन रोका जा सके। और अब उन किसानों की रक्षा करने वाला भी वहाँ कोई नहीं।
एंथोनी की मौत से उसका परिवार बुरी तरह डर गया था और वो सभी थॉमस के साथ इस गांव को छोड़कर शहर जाना चाहते थे, लेकिन थॉमस ऐसा नहीं कर सकता। अंतिम संस्कार के दौरान जूलिया ने कहा कि वो एंथोनी की अर्थी उठाना चाहती है। फिर सारी औरतें एंथोनी को उठाकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी और तब ब्लांका ने एक आखिरी बार एंथोनी को देखा। पुलिस एंथोनी के केस को रफा दफा करना चाहती थी, मगर थॉमस इस बात से खुश नहीं होता। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आया तो डेविड से उसे पता चला कि एंथोनी का कई औरतों के साथ चक्कर चल रहा था, पर ब्लांका उसके लिए अलग थी, वो खास थी और उसके आने के बाद से ही एंथोनी अपना होश खो बैठा। जब इस बारे में थॉमस ने अपने पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि एंथोनी दूसरों को उम्मीद देता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें उम्मीद देना बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि किसी भी राक्षस को खत्म करने के लिए खुद राक्षस बनना पड़ता है। लेकिन एंथोनी कोई राक्षस नहीं था, इसलिए उसे मार दिया गया। अब जब थॉमस को अपने भाई की मौत की सारी सच्चाई पता चल गई है तो वो विक्टर से मिलने चला आया। उसने कहा कि विक्टर का ये सोचना कि वो बहुत ताकतवर है, ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि असली ताकत तो उन लोगों के हाथों में है जिन्हें वो इतने सालों से गरीबी में दबाकर रख रहा है। और चाहे उसका भाई मर गया हो, पर आजादी की सोच कभी नहीं मरती। अब थॉमस को न चाहते हुए अपने काम की वजह से वापस शहर जाना पड़ रहा था और सबसे अलविदा कहकर वो उस रात बस में बैठा, पर अचानक ही बस में उसे एंथोनी दिखाई दिया, जिससे उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अगली सुबह गांव में किसी ने विक्टर और फ्रैंको दोनों को बेरहमी से मार दिया और उनके खून से भीगे कपड़ों को गांव के बीचों बीच वही छोड़ दिया जहां एंथोनी की लाश छोड़ी गई थी। मगर गांव में कोई भी ये नहीं जानता कि ये सब किसने किया। सभी को यही लग रहा था कि यह काम किसानों ने किया है। अब ब्लांका और लूना को गांव के लोग कोई भी सामान लेने से इनकार कर रहे थे, जिससे उनके हालात बद से बदतर होने लगे। देखा जाए तो एक तरह से उन दोनों बहनों को गांव से निकाल बाहर कर दिया हो, क्योंकि उनके पिता ने किसानों को जो तकलीफ दी थी, आज उसकी सजा इन दो बहनों को मिल रही है। अब ना चाहते हुए जिंदा रहने के लिए उन्हें वॉल्टर से मदद मांगनी पड़ी। वॉल्टर ने ब्लांका से वादा किया कि वह दोनों बहनों की मदद करने के लिए अपने कुछ लोग भेजेगा जो उनकी जमीन पर खेती करेंगे, जिससे वह पैसे कमा पाएंगी। पर ब्लांका को जितना लग रहा था वॉल्टर उतना अच्छा आदमी नहीं था। वो अपनी इस मदद के बदले ब्लांका से उसे खुश करने के लिए कहता है, लेकिन सही वक्त पर ब्लांका खुद को उस नीच आदमी से बचाकर वहां से भाग गई। दूसरी ओर थॉमस का ध्यान अपने काम से हटने लगा था और उसकी एक गलती ने उसके साथी को चोट पहुंचाई। एक तरफ जहां ब्लांका अभी भी एंथोनी की मौत से उभर नहीं पाई, वहीं दूसरी ओर थॉमस की प्रेमिका ने उसके साथ रहने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ थॉमस अपने भाई की मौत के बाद पूरी तरह बदल चुका था। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं था और ये बात उसकी प्रेमिका के पिता भी समझ गए। वो चाहते थे कि थॉमस कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी ले, लेकिन थॉमस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने ब्लांका के लिए एक चिट्ठी लिखी, लेकिन ब्लांका ने उस चिट्ठी को नहीं पढ़ा। थॉमस ने अपनी प्रेमिका के लिए भी एक चिट्ठी लिखी, जिसे पढ़कर वो रोने लगी। उस चिट्ठी में थॉमस ने लिखा था कि वो उसे और उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा है। गांव पहुंचते ही अपने घर जाने के बाद थॉमस ब्लांका से मिलने चला आया, पर ब्लांका के घर उसे ब्लांका की माँ की तस्वीर मिली। और जब लूना ब्लांका को बुलाने गई तो थॉमस बिना कुछ कहे वहां से वापस चला गया, क्योंकि सालों पहले उसके पिता के वॉलेट में उसे वही तस्वीर मिली थी जो ब्लांका की माँ की थी। और जब यही बात उसने अपने पिता से कही तो उन्होंने बताया कि ब्लांका की बहन लूना असल में उनकी बेटी है। ब्लांका के जन्म के बाद विक्टर हर रोज अपनी पत्नी को पीटने लगा, क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था। और रोज रोज विक्टर की मार से परेशान होकर ब्लांका की माँ उनके घर आ जाया करती थी, क्योंकि उस वक्त वो दोनों ही अच्छे दोस्त थे। और इसी बीच ये सब कुछ हो गया, मगर आज तक वो अपनी बेटी लूना से नजरें नहीं मिला पाए हैं। यहाँ ब्लांका ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर थॉमस की उसे भेजी हुई चिट्ठी पढ़ी, जिसमें उसने लिखा था कि वह उससे जरूरी बात करना चाहता है। और जब ब्लांका बात करने गई तो उसे थॉमस नहीं बल्कि एंथोनी दिखाई दिया। तब ब्लांका को पता चला कि थॉमस के शरीर में एंथोनी का एक हिस्सा है। थॉमस और एंथोनी जुड़वा जरूर है, पर हमेशा से वो दोनों एक दूसरे से अलग थे। एंथोनी दूसरों की तकलीफ मिटाना चाहता था और थॉमस तकलीफों से दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने अपना घर छोड़कर शहर में रहने का फैसला किया था। पर अपने भाई की मौत के बाद थॉमस के अंदर एंथोनी जिंदा हुआ और उसने अपने भाई की मौत का बदला लिया। यानी कि दोस्तों, वो थॉमस ही था जिसने विक्टर और फ्रैंको को मारा था। अब यहाँ उसने गांव वालों और ब्लांका की तकलीफों को खत्म करने का भी फैसला लिया। थॉमस के अंदर अब हर किसी को एंथोनी की परछाई दिखने लगी। इसी बीच थॉमस ब्लांका के करीब आकर धीरे से उसके कान में कहता है कि वो उससे शादी करेगा। ब्लांका ने वही शादी का जोड़ा पहना हुआ था
जो एंथोनी ने उससे उसकी शादी के दिन के लिए लिया था। वही गांव के सभी लोग इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा थे। थॉमस ब्लांका का हाथ पकड़ता है और उसे चर्च की ओर ले जाता है। इस खुशी में शामिल होने के लिए थॉमस का पूरा परिवार और सारा गांव था। और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, द लास्ट पैराडीसो ये मूवी एक दर्दनाक कड़वी सच्चाई पर आधारित है। जब प्यार सामंती ताकतों से टकराता है तो कई बार जीतता नहीं बल्कि कुचला जाता है। मूवी का नाम पैराडीसो यानी स्वर्ग है। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा प्यार हमेशा आसान नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी देना पड़ता है और असमानता और शोषण के खिलाफ लड़ाई आज भी जारी है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।